सो नाउ पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड, अब देखिए जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये 1,000 करोड़ का यहाँ पर जो भी मामला है ये आपका टल जाएगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि मार्केट जो है वो अपनी रफ्तार में आ जाएगा और ये स्टॉक भी चेंज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर Q3 के नंबर से पहले जेफरीज का बड़ा ऐलान यहाँ पर हो चुका है। स्टॉक 8,000 तक की पॉसिबिलिटी दिखती है जाने की। जेफरीज ने काफ़ी कुछ यहाँ पर कहा है और स्टॉक देखिए धीमी रफ्तार में यहाँ पर रिकवर कर रहा है। 3.5-3% का राउंड ऐसे डेली आपको यहाँ पर रिकवरी देखने को मिल रही है। तो अभी अगर आप देखें तो कल के दिन यहाँ पर एक दिन हो चुका है। पॉलीकैब शेयर्स इंडिया शेयर्स यहाँ पर जेफरीज ने 7,000 से 8,000 का टारगेट रखा है। अंदर अगर आप देखें तो 8,000 लिखा हुआ है। इसके साथ साथ गोल्डमैन ने यहाँ पर जो है बाय की कॉल रेटिंग दी है पॉलीकैब के ऊपर। तो अभी अगर आप देखिए ना कितनी जल्दी सिनेरियो अब आपके फेवर में आ गया। दैट्स वाई मैंने आपसे कहा था कि यस, अगर डाउनसाइड जाएगा तो भी आपकी तरफ ही फेवर जाएगा अगर आप थोड़े से शेयर्स बाई करेंगे, क्योंकि अगर आप बाई करने के लिए जाते हैं पॉलीकैब तो पूरे यहाँ पर शेयर्स उतने बाई मत करिएगा जितना कि आप चाहते हैं। ये उस दिन मैंने यहाँ पर जो है कहना जरूरी समझा था और वो कहीं ना कहीं आपके हिसाब से भी आया। वही यहाँ पर जेफरीज भी कह रहे हैं। देखिए सेम राय यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। तो अभी जिन्होंने भी 3900 के अराउंड यहाँ पर बाई किया और नए निवेशक बने पॉलीकैब इंडिया के, या फिर एवरेज आपने कर लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। जेफरीज की अभी जो बात है वो अगर आपने सुन ली तो आप बिल्कुल एक निश्चिंत हो जाएंगे। आपको समझ में आ जाए कि आपको पॉलीकैब इंडिया के अंदर करना क्या है। और ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ से डबल की बात जो करी जा रही है ये बहुत बड़ी बात है। डाउनसाइड भी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जो हमारी बात लगातार हम कर रहे हैं, जब से ये स्टॉक गिरा है तब से लगातार हम जो है कंटिन्यू कवर कर रहे हैं, वो सेम बात जेफरीज भी दोहरा रहे हैं। यही बात उनका भी कहना है, मेरा भी यही कहना है कि ग्रोथ देखिए आप, होम्स की ग्रोथ देखिए, इंडिया के जो घर हैं वो कितनी रफ्तार में ग्रोथ कर रहे हैं, कितना जल्दी यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं, कितना यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सो दैट यहाँ पर पॉलीकैब इंडिया सबसे बड़ी वायरिंग एंड केबल कंपनी है इंडिया के अंदर। ऐसे ही नहीं, इतनी बड़ी कंपनी को आप 1,000 करोड़ की रेट पर आप इसकी खबर पर तहस नहस कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। मार्केट देखिए बिल्कुल नेगेटिव था आपके लिए और ऐसे ही नेगेटिविटी में खरीदना जो है वो आपके फेवर में आ गया। सिंपल सी बात है, स्टॉक निचले लेवल से रिकवर कर रहा है। अब इसके लेवल्स पर जो है वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हमें जो रिकवरी है वो देखने को मिल सकती है 4,800 तक। उसका एक रीज़न है, ये Q3 के नंबर्स के बेसिस पर होगा। अगर Q3 के नंबर्स अच्छे आ गए तो पॉसिबल है आपको 4,800 4,900 तक का जाने का मौका मिलेगा। 18 जनवरी या 19 जनवरी तक पॉसिबल है। तो अब शुरू करते हैं जेफरीज की बात को। और यहाँ पर जेफरीज इंडिया जो है वो 7 से 8,000 का टारगेट लेकर चल रहे हैं पॉलीकैब इंडिया का। अब यहाँ पर इनका कहना है यहाँ पर कि बहुत सारी कंपनी के ऊपर, बड़ी बड़ी कंपनी के ऊपर यहाँ पर जो है ये खबर आ चुकी है, जैसे कि मैनकाइंड फार्मा, श्री सीमेंट, हीरो मोटोकॉर्प के ऊपर भी आई थी, या अगर आप देखें तो यहाँ पर हेवल्स इंडिया के ऊपर भी आ चुकी है, RR केबल के ऊपर भी आ चुकी है सेम मंथ में। और ये सारे स्टॉक्स जो है वो रिकवर कर गए। और यहाँ पर अगर आप देखें तो पॉलीकैब इंडिया के अंदर अवेट कर रहे हैं, क्लैरिटी होने का यहाँ पर जो है वेटिंग यहाँ पर चल रहा है कि एकदम क्लैरिटी आ जाए तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। सिंपल सी बात है, यहाँ पर कोई भी पी कट करने की या उधर ये सब करने की नीड नहीं है। अगर कंपनी ग्रोथ जारी रखती है इन सब होने के बाद भी, तब भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप पी का आपको जो कट है वो आपको साइड किनारे रखना ही पड़ेगा भाई। अगर कंपनी ग्रोथ दिखा रही है तो पी को कट कैसे कर सकते हैं आप? ये तो हायर साइड जाने वाली बात हो गई है। आप स्टॉक को रोकना चाहते हैं क्या? तो वो यहाँ पर बात आ जाती है। जो भी यहाँ पर लोग नेगेटिव थे पॉलीकैब पर, आप देख किस तरीके से पॉजिटिविटी में आते हुए दिख रहे हैं। और वही बात यहाँ पर कि इन सब कंपनियों के ऊपर भी, बड़ी बड़ी कंपनियों पर भी ये सब चीज़ें आ चुकी हैं और ये सब रिकवर कर गए। स्टॉक जो है वो हिकअप लिया है, हिचकियाँ ली है। हिचकियाँ का मतलब स्टॉक डाउन गया, रिकवर हो गया, ये सब हुआ है। लेकिन मोस्ट कंपनीज जो है वो लार्जली रिकवर्ड हो गई हैं इन सारी चीज़ों से। यानी कि जो प्राइस हम देख चुके हैं 5,700 800, अगर मान लीजिए किसी और कंपनी में ये प्राइस होता तो वो रिकवर कर चुके हैं, 5,700 पर दोबारा पहुंच चुके हैं। ये जेफरीज का कहना है, लाइकली यहाँ पर जो है पहुंच चुके हैं। सो दैट यहाँ पर एक अच्छी बात यहाँ पर है। तो अभी जो है वो पॉलीकैब के ऊपर बाई रखा है, लेकिन अभी यहाँ पर क्लैरिटी पर इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ साथ Q3 का यहाँ पर बता रहे हैं कि एवरेज कॉपर प्राइस जो है वो 2% राइज किया था। सो दैट उसका यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आया पॉलीकैब के ऊपर Q3 के नंबर्स में। इसके साथ साथ अगर आप देखें जेफरीज ने यहाँ पर एक सिनेरियो डेवलप किया है और बताया कि अपसाइड सिनेरियो यहाँ पर टारगेट होगा 8,000 का इस कंपनी के अंदर। इसके साथ साथ अगर डाउनसाइड सिनेरियो रहता है तो फिर वो 3,000 तक का पॉसिबिलिटी है, 3,000 तक की पॉसिबिलिटी है
पॉलीकैब इंडिया के अंदर। अदरवाइज ये स्टॉक अगर अप जाना स्टार्ट किया, सारी चीज़ें सही होने स्टार्ट हुई, तो वो 8,000 तक का यहाँ पर जो है देख कर चल रहे। तो अपने हिसाब से यहाँ पर स्ट्रेटजी बनाइए। जेफरीज का कहना भी ठीक है, यही बात हम लगभग 2-3 बार कर चुके हैं। जब से ये मैटर हुआ तब से मैं तो आपको यही समझा रहा हूँ कि 1,000 करोड़ की सेल्स के ऊपर जो 45 करोड़ का टैक्स बन रहा है, उसके अगेंस्ट यहाँ पर जो है 13,000 करोड़ का मार्केट कैप पहले दिन उड़ गया। ये यहाँ पर ना निवेशकों का लॉस ही हुआ है बेमतलब का। सिंपल सी बात है। तो इस बात को समझना जरूरी है कि कंपनी नहीं बर्बाद हो रही है, इस बात से कंपनी नहीं बर्बाद हो रही है। स्टॉक पर हालांकि यहाँ पर जो है असर पड़ा है, लेकिन देखिए अंडर वैल्यूड कितना हो गया ये स्टॉक। तो वापस जो है वो कहीं ना कहीं रफ्तार में आ रहा है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। और अगर ऐसे ही यहाँ पर जो है गोल्डमैन तो इतना बड़ा नाम है, जेफरीज इतना बड़ा नाम है, अगर ये बाई पर उतर आए तो फिर कहना ही क्या। इसके साथ साथ मार्केट कैप भी रिकवर हो रहा है। कंपनी की रेपुटेशन जो है वो वापस जो है वो रफ्तार में आ रही है, पटरी पर दोबारा आ चुकी है। कहने की बात है कि ये सब मैटर मार्केट बहुत ज़्यादा लाइकली है, बहुत ज़्यादा हद तक ये चीज़ भूल चुका है और समझना स्टार्ट कर दिया। वो अचानक से यहाँ पर था, आप कह सकते हैं कि किसी का गेम होगा या जो भी है, ऑपरेटर का हाथ है, जो भी है, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट नहीं होनी थी। लेकिन ठीक है, हो गई, आपको एक मौका मिल गया। सिंपल सी बात है, एक नए निवेशकों को भी मौका मिल गया अच्छी कंपनी के अंदर पोजीशन बनाने का। और आप देखिए Q3 के नंबर्स जो है ना वो बताएंगे। अगर यहाँ पर नंबर्स जो है ना वो आउट परफॉर्मेंस करते हुए नजर आए तो फिर ये स्टॉक रुकने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्लैरिटी आएगी वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल जो वो Q3 पर रिएक्ट जरूर करता हुआ नजर आएगा ये स्टॉक। हमें देखना है कि यहाँ पर जो है कितना पी कंफर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या यहाँ पर नंबर्स की वजह से और पी कंफर्ट आ रहा है? अगर यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है सो डेफिनेटली यहाँ पर अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगा। ऐसे में यहाँ पर पी रेशियो में कंफर्ट यहाँ पर आता हुआ देखिएगा। तो अब इसके ऊपर आप क्या ही कहेंगे? ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर समझना, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर देखना। तो इतना जल्दी आप कहें कि अचानक से कोई रिएक्ट करते हुए निकल जाए पॉलीकैब के ऊपर, मार्केट तो एवरी यहाँ पर जो है निगेटिव हो गया। लेकिन ठीक है, हमने उस बात को समझा, उस चीज़ का अब यहाँ पर जो है ना रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो 18 जनवरी का वेट करिए। 18 जनवरी को यहाँ पर रहेगा एक एक्शन भरा दिन। अगर मार्केट का आवर्स में अगर यहाँ पर नंबर्स आते हैं तब तो आपको मार्केट आवर में ही देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज शाम को भी अगर आते हैं तो 19 जनवरी को आपको इसका रिएक्ट करते हुए दिखेगा स्टॉक का भाव। तो अभी यहाँ पर Q2 तो बहुत ही अच्छा था क्वार्टर दर क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप देखोगे तो 3,332 करोड़ से बढ़कर 4,217 करोड़ पर नेट सेल थी। अगर ऐसे ही यहाँ पर जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नंबर आते हैं अच्छे, सो डेफिनेटली यहाँ पर जो है कंपनी की री रेटिंग भी कहीं ना कहीं हो सकती है। एंड लास्ट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखिए गैप है और ऐसे में मुझे लग रहा है कि ये गैप फिल हो सकता है। Q3 के नंबर्स अगर अच्छे आए तो पॉसिबल है कि यहाँ पर गैप फिल होता हुआ नजर आए। 4,800 प्लस तक के यहाँ पर जो है नज़ारे आपको निकलते हुए दिखाई दे सकते हैं पॉलीकैब के अंदर। अदरवाइज वही सपोर्टिव रेंज जहाँ से ये स्टॉक घूमा है 3,900 से 3,700, जो कि हमने बहुत पहले ही दिन यहाँ पर जो है देख ली थी और उसी जगह से ये स्टॉक घूमा है। रेयर केस में जो कि जेफरीज ने कहा, जो कि मेरा भी यही कहना है कि 3,300 ज़्यादा से ज़्यादा 3,300, उनका 3,000 है लेकिन मैं 3,300 लेके चल रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट लाइकली केस है कि अगर यहाँ पर जो है आईटी रेट की वजह से कुछ और इम्पैक्ट आता है तो 3,300 तक वर्स्ट कंडीशन में यहाँ पर देखने को मिल सकता है, पॉसिबल है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर इससे बड़ा डिप आया तो फिर पता नहीं क्या होगा, लेकिन वो देखना पड़ेगा कि वो सिनेरियो क्या चल रहा है। जैसा कि यहाँ पर माना जा रहा है तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट लेवल ये 3700 के बाद 3500 है। 3500 के बाद थोड़ा सा डर लगेगा होल्ड करने में। सो दैट इसीलिए मैंने आपसे कहा कि बाई अगर आप कर भी रहे हैं पॉलीकैब को बहुत इंटरेस्टिंगली, अगर आपको लग रहा है पॉलीकैब को मैं आपको पोजीशन बनानी चाहिए तो कम शेयर्स में बनाएं, ताकि अगर यहाँ पर बाई चांस यहाँ पर अगर आपको निचले लेवल दिखाई दें 3500 या 3300, अगर बाई चांस दिखाई भी देंगे इस वजह से, तो आप एक्चुअल में जो शेयर्स आपने बचाए थे खरीदने के लिए वो एटलीस्ट वहाँ निचले लेवल पर, लोअर लेवल्स पर आप बाई कर सकते हैं। एवरेज बन जाएगा, आपका प्राइस जो है वो ठीक ठाक हो जाएगा। आपको टेंशन नहीं होगी मैं हाईएस्ट साइड यहाँ पर जो है मेरा प्राइस है। सो दैट ये था कहना मेरा। तो अभी इंतज़ार करते हैं Q3 के नंबर्स का और देखते हैं अगर यहाँ पर अर्निंग पर शेयर हाईली इंक्रीज हो रहा है सो डेफिनेटली यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर बहुत सारे मौके मिल सकते हैं पॉलीकैब के अंदर। इस पर नज़र रखिए। अगर आप निवेशित हैं तो फिर यहाँ पर आप रह सकते हैं, जो चाहें आप स्टॉप लॉस इन इंपॉर्टेंट लेवल्स के हिसाब से आप ले सकते हैं।
बाकी आपको नया निवेश करना है तो आप देखिएगा इसके ऊपर स्टडी कर कर, इसके साथ साथ आपके जो ब्रोकर हो या एडवाइजर हो उनसे जरूर सलाह ले लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर कुछ करना है। बहुत हाईली वोलेटाइल स्टॉक है तो ध्यान से काम करना है। तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और अपडेट में जाए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।